हाँ चलो, आरती, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने Yes, बारे sir. में कुछ बताइए। Yes, sir. So, thanks for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. And my name is Sarthi Gupta. I hail from Punjab, but after marriage, I currently living in Uttar Pradesh. And talking to my qualifications, I have done BSc and MSc from GND University, and I have got post-university position in BSc, and I have 3 years experience in teaching also. And after my marriage, I have done my diploma in elementary education from TNP Prayagraj. And I like to spare my time to doing such activities like art and craft, drawing, painting, cooking. And my strengths are I'm industrious and sanguine person. And about my weakness, that I'm very emotional person and very talkative person. And my life in a motto is that I want to educate my children till lifetime as much as possible. So that is something about me. Thank you, sir. ठीक है, वेरी गुड। Yes, sir. आरती, आप पंजाब में कहाँ से बिलोंग करते थे? सर पंजाब में जलंधर से। जलंधर से बिलोंग करते थे। जलंधर की कोई यस सर। स्पेशलिटी? सर वहाँ पर देवतला मंदिर बहुत फेमस है। ठीक है। यस सर। और कोई स्पेशलिटी? जलंधर का नाम जलंधर क्यों है? सर जलंधर का नाम इसलिए है क्योंकि जलंधर नाम का एक राक्षस था और उन्होंने जो है वृंदा माता से शादी की थी। इसका मंदिर भी वहां पर है, हमारे घर के पास ही है। तो इसलिए उन्हीं के नाम से इसका नाम जलंधर पड़ा है। पहले इसका नाम जुलंधर था, जब उसके बाद अब उसका नाम जलंधर हो गया है। ठीक है। यस सर। आरती, टीचिंग प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है, ठीक है? और यस सर। आपको क्यों लगता है कि नोबल प्रोफेशन है या रिस्पेक्टेबल जॉब है टीचिंग? क्या है इसके पीछे, आप रीजन बताओगे? सर टीचर जो होता है, टीचर को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ही रिस्पेक्टफुल की आ जाती है कि ये टीचर है जो हमें एजुकेट करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं और इन्हीं के सिखाए हुए रास्ते पे हम चलेंगे और कभी भी टीचर हमारा गलत नहीं हो सकता। हमें कोई भी कुछ भी ना पता हो, हम यही कहते हैं कि हम अपने टीचर से पूछ के बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये होता है कि टीचर को हमारे सब कुछ पता होता है। तो हम जब भी टीचर का नाम लेते हैं हमारे मन में अपने आप ही रिस्पेक्टफुल आ जाता है उनके लिए। ठीक है। तो आपको लगता है कि आज भी ये सेम है, मतलब जो हम लोग पहले मानते थे नोबल प्रोफेशन है, रिस्पेक्टेबल जॉब है, क्या आज इसमें कुछ फर्क आया है, कुछ चेंज आया है? सर अभी भी ये नोबल प्रोफेशन ही है। हम आदर ही करते हैं, लेकिन पिछले लगभग इन माई व्यू दैट 4 to 5 years में बच्चे थोड़ा सा कम हो गए हैं रिस्पेक्ट करना टीचर के मुकाबले। क्योंकि हम जब पढ़ते थे तब कुछ और था, हम टीचर की रिस्पेक्ट करते, बट आजकल जो है आर्गुमेंट्स बच्चे कर लेते हैं टीचर से। तो क्या रीजन है सर मुझे कि नहीं पता बच्चे, ये हाँ आंसर। हाँ, क्या रीजन है कि बच्चे रिस्पेक्ट करना छोड़ गए हैं, मतलब बच्चे टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते? सर मुझे लगता है आजकल की जो जनरेशन है वो जो मल्टीमीडिया यूज करती है बहुत ज्यादा, तो वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ेपन हो गया उनके अंदर। तो वो रिस्पेक्टफुल करना थोड़ा कम हो गया और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है या फैमिली उनका पारिवारिक जो माहौल है हो सकता है उनको उस तरह से ना मिल रहा हो। तो उसका कुछ रीजन हो सकता है। आजकल के जो लोग हैं ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बहुत कुछ सीखते थे अपने दादा दादी से। अब न्यूक्लियर फैमिली के कारण माँ बाप अपने जॉब पर चले जाते हैं, अब बच्चे अकेले रह जाते हैं। तो ये थोड़ा सा रीजन आई थिंक दैट है। इसका एक रीजन ये भी तो हो सकता है आरती, कि जो टीचर है यस सर। वो टीचर इसलिए बन रहा है क्योंकि वो सोचता है कि एक नोबल प्रोफेशन है, रिस्पेक्टेबल जॉब है, तो एक्सपेक्टेशंस पहले से ही टीचर की हाई होती है, जो कि सब बच्चों से वो एक्सपेक्ट करता है ना? और सब बच्चे रिस्पेक्ट करेंगे ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, जो कि शायद पुराने टाइम में भी नहीं यस होता सर। था, है ना? तो कहीं ना कहीं ऐसा तो यस नहीं है सर। कि सेम सिनेरियो है, बस टीचर की एक्सपेक्टेशन इस जॉब को ज्वाइन करने से पहले आजकल ऐसी है कि वो इसको रिस्पेक्टेबल जॉब मानने लगा है, तो वो रिस्पेक्ट को ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। अब ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि रिस्पेक्ट कम हो गई है ना?
क्या आपको लगता यस है सर। ये रीजन हो सकता है कि रिस्पेक्टेबल ना बनने का? यस सर, हो सकता है क्योंकि हम पहले से ही सोच लेते हैं कि रिस्पेक्ट ज्यादा मिलेगी, हाँ, बट जैसे मैंने हो आपसे सकता भी है उस क्वेश्चन टाइम पूछा, पे। हाँ, कि नोबल प्रोफेशन है रिस्पेक्टेबल, आपने भी कहा कि यस, नोबल प्रोफेशन है और रिस्पेक्टेबल जॉब है, और कई स्टूडेंट्स या कई कैंडिडेट भी ये रिप्लाई करते हैं कि मैं टीचिंग में इसलिए आया हूँ क्योंकि रिस्पेक्टेबल जॉब है और एक नोबल प्रोफेशन है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो अंडरस्टूड है कि वो रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है ना? तो जब हम यस रिस्पेक्ट सर, यस एक्सपेक्ट सर। करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे उस चीज को डिसरिगार्ड भी कर सकते हैं। तो जब कुछ बच्चे डिसरिगार्ड करेंगे तो हमें लगेगा कि शायद ये रिस्पेक्टेबल नहीं रहा, है ना? तो कुछ ऐसा भी हो यस सकता है। सर। चलिए, वेरी गुड। सर फिर आंसर इसका मैं क्या दे सकती हूँ? हाँ आरती, मैं एंड में बताऊंगा आपको, ठीक है? ओके सर। चलिए, नेक्स्ट है, आपने टीचिंग प्रोफेशन में ही क्यों आना का स्टार्ट किया, और आपका कौन सा ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट है जहां पर आपको ये रियलाइज हुआ कि मुझे टीचिंग में जाना चाहिए, या आप देख एकदम से टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ का टीचिंग की तरफ? सर टीचिंग करना तो मुझे वैसे बचपन से ही पसंद था। मैं जो है बच्चों को पढ़ाती होती थी घर पे ही। मेरे जो छोटे भाई बहन थे उनको पढ़ाती थी। और देन उसके बाद मेरे मन में शुरू से ही था कि मुझे टीचर बनना है, क्योंकि मुझे अपने टीचर को देख के बहुत अच्छा लगता था कि वो हमें पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। तो मैं भी चाहती थी कि मैं भी बच्चों के साथ एंगेज कर सकूं। और मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। ये नहीं कि बड़े नहीं पसंद है, छोटे पसंद है, बट मैं चाहती हूँ कि जो मेरे अंदर ज्ञान है मैं उन बच्चों को इस तरह से सिखा सकूं कि वो अपनी लाइफ में जो है बहुत आगे बढ़ सकें। ठीक है, और वेरी उसके लिए मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का यूज कर सकती हूँ, प्ले मेथड का यूज कर सकती हूँ। बहुत ही इजी वे से बच्चे के माइंड में सब चीजें डालना। ठीक है। आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है? सर वैसे तो सारे पढ़ाने होते हैं पीआरटी में। हम्म, वैसे सर आप जिससे बोल देंगे मैं उस पर डेमो दे दूंगी। ठीक है, आप कोई प्रिपेयर करके आए हैं डेमो? यस सर, मैंने किया हुआ है, मैंने ईवीएस का किया हुआ है। ईवीएस में क्या टॉपिक है? सर क्लास फिफ्थ का है। और टेस्ट टेस्ट हम मतलब जीभ जो टंग की टेस्ट होता है वो कहाँ कहाँ क्या लगता है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। मैं आपसे उससे यस पहले सर। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हम यस सर। ईवीएस क्यों पढ़ाते हैं? सर हम ईवीएस इन्वायरमेंट एजुकेशन इसलिए स्टडीज इसलिए पढ़ाते हैं ताकि हम जो बच्चा है उसको अपने वातावरण के बारे में भी जानकारी हो सके कि कहाँ क्या हो रहा है। और वो उसके माध्यम से सीख सकता है, जो कि जब हम देख के सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तो वो ज्ञान जो है वो स्थायी रहता है, हमेशा वो बना रहता है हमारे माइंड में। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट कीजिए। यस सर। Good morning, students. How are you? You all are fine? Very good. Ma'am is also fine. Thanks for asking me. Yes, students, tell me. Yes, when are you come to school? Did you say to anybody hello? No, don't worry. Ma'am will ma'am will say you and you will doing. Yes, and stand up on your seat and shake hands. Yes. Hello. Say hello. Yes, very good. Hello, Mr. How do you do? Hello. Say hello. Hello, Mr. How do you do? When you pick up the phone, you just say hello. Hello, Mr. How do you do? Hello, Mr. How do you do? Very good. All are you enjoyed? Very good. Ma'am is also enjoyed. Sit down. Yes, students, tell me when you go to market and what will you eat? Yes, yes. What is your favorite food? Yes, yes, Ankita. Pani puri. Okay. Did you say me that what is its taste? Okay. खट्टा मीठा होता है, खट्टा होता है। एंड अंकिता, योर फेवरेट डिश? यस, स्वीट्स, गुलाब जामुन। ओके, उसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है। ओके, ठीक है। और ये बताइए कि क्या आप सभी ने कभी करेला खाया है? नहीं पसंद ना? क्यों क्यों नहीं पसंद?
होता है। यस, कड़वा तो होता है। अच्छा ये बताइए, कौन मुझे बताएगा कि जब आप सब ये सब चीजें खाते हैं तो हमें उसका टेस्ट कौन कराता है? यस यस, विकास, वेरी गुड, हमारी टंग कराती है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि जो हमारी टंग होती है, कौन सा टेस्ट हमारी टंग में किस एरिया में लगता है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम। सो जो हमारी टंग होती है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, इस तरह से। सो क्या बताया था आपने, जो पानी पूरी होती है वो कैसी लगती है? वो स्वाद लगती है। तो जो ये क्वेश्चन होता है, यहाँ पर स्वीट लगता है और सॉल्टी लगता है। जो ये होता है यहाँ पर सॉर लगता है, और जो हमारा करेला होता है, जो बिटर होता है, वो यहाँ पर लगता है। सो यस रूबी, यस, मिडिल एरिया में कुछ नहीं लगता। यहाँ पर भी सॉर लगता है और मिडल में नथिंग। वेरी गुड। नाउ मैम विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। यस यस, टेल मी। यस, पानी पूरी कैसी लगती है? यस बताइए। ओके, सो पानी पूरी हमें स्वाद लगती है। ठीक है, स्वाद लगती है। नाउ आई विल लेबल इट एंड यू विल टेल मी। दिस इज द A, B, B and C and D. That is the pani puri. यस विकास, पानी पूरी कैसी लगती है हमें? यस, स्वाद लगती है। कहाँ पर लगती है? आप इसमें से मुझे बताइए कहाँ लगती है? यस, बी पोर्शन, दैट इज स्वाद। नाउ द नेक्स्ट इज रसमलाई। Who will tell me? यस अंकिता, आप बताइए कैसी लगती है? यस, स्वीट लगती है। तो स्वीट हमें कहाँ लगता है? क्या बताया था मैम ने आपको? इस एरिया में। यहाँ पे आगे, वेरी गुड। सो दिस इज द स्वीट। सो I will give you a homework that you will go to home and you will taste five things and you will write down it on your notebook now. जो भी आपको काम करना है अपनी मम्मा के साथ ही करना है, आपको अकेले कुछ भी टेस्ट नहीं करना। ठीक है, और हैव यू अंडरस्टैंड? सो मिलते हैं आप सबको कल। हाँ, ओके, थैंक यू। ठीक है आरती, अरे बैठ जाओ। यस सर। हाँ, रब कर दो, रब कर दो, रब कर दो। यस सर। चलिए आरती, यस सर। यस सर। आपने कभी टीचिंग की है या फ्रेशर कैंडिडेट है? यस सर। की है, कहाँ की है? नो सर, मैं 3 साल पढ़ाया हुआ है। मैंने 2 साल जलंधर में पढ़ाया हुआ है और 1 साल यहाँ शादी के बाद पढ़ाया था पॉलिटेक्निक कॉलेज में। अच्छा ठीक है, स्कूल लेवल पर कहाँ पढ़ाया आपने? सर स्कूल लेवल पे मैंने टीचिंग नहीं की है, मैंने कॉलेज लेवल पर ही की हुई है। ठीक है, तो आपने प्राइमरी टीचर बनने के लिए सोचा, तो आप कॉलेज लेवल पे ही पढ़ाने के लिए, अगर आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस गेन किया हो, तो उस फील्ड में क्यों नहीं गए आप? सर कॉलेज लेवल पे मैंने पढ़ाया हुआ है, बट मैं जो है बच्चों के फाउंडेशन लेवल पर वर्क करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया उस टाइम कि बच्चे जो है उतना बेसिक नहीं जान पा रहे जो बच्चों को चाहिए। तो इसलिए मैंने फाउंडेशन लेवल पे बच्चों की वर्क करना चाहती हूँ, ताकि वो बच्चों को मैं मजबूत कर सकूं, उनका नींव बना सकूं उन सब्जेक्ट के ऊपर, उन बेसिक्स के ऊपर, ताकि वो बड़े होके उनको आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प मिले। सो दैट्स आई चूज इट। ठीक है, जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो आप यूपी गवर्नमेंट के अंदर भी तो टीचिंग की वैकेंसीज निकलती हैं, आप उसमें क्यों नहीं ट्राई करते, उसमें क्यों नहीं लगते? क्योंकि आपको यूपी में ही रहने का मौका मिलेगा उसमें, है ना? तो सर केवीएस इज ऑटोनोमस बॉडी, तो इसमें जो है हम इसमें ये होता है जो पैरामिलिट्री और जो मिलिट्री फोर्सेस के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का मौका मिलता है। जैसे वो हमारे देश की सेवा करते हैं, इसी तरह से मैं उनके बच्चों को पढ़ा के
देश के प्रति अपना योगदान देना चाहती हूँ। और इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के बच्चे मिलते हैं, जिससे हमें उनसे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को सीखने का मौका मिलता है, उनके खान पान का, उनके लैंग्वेजेस का, तो बहुत सारी चीजों का हमें मौका मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल, मुझे पंजाबी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो 3 लैंग्वेजेस तो मुझे आगे, जो मुझे नहीं आता तो उसके ऊपर मैं और भी लैंग्वेजेस मुझे सीखने को मिल जाएंगे। और इसे मैं अपनी टीचिंग में भी यूज करती हूँ, स्टोरी टेलिंग के टाइम पे। जैसे कोई वर्ड्स हमने लिया, पानी लिया, तो पानी हमें पंजाबी में कैसे बोलना है, पानी बोलना है, और हिंदी में हमें क्या बोलना है, इंग्लिश में हमें क्या बोलना है, तो हम बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि आपके लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं। इस तरह से हर बच्चे को बोलने का मौका मिलेगा, उसको ये नहीं लगेगा कि मैं, मतलब मेरे को पीछे किया जा रहा है या कुछ भी। इस तरह से उसकी भी लैंग्वेज को हम पूरा महत्व देंगे। वेरी गुड। अच्छा आरती, जैसे आपने बताया कि आपको 3 लैंग्वेजेस आती हैं, तो हिंदी एंड इंग्लिश में तो यस सर। ऑलरेडी आप, मुझे लगता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देंगे। आप पंजाबी में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए एक बार। ओके सर। मेरा नाम आरती गुप्ता है। तो मैं अपनी एजुकेशन के बारे दसना चाहती हाँ। मैं बीएससी एमएससी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो की है, ते मैं 4th यूनिवर्सिटी पोजीशन बीएससी से लिती है। दैन उस तो बाद मेरे मेरे को 4 साल का सॉरी, मेरे को 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस भी हैगा आ। ते इस तो अलावा मैं अपनी डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन आफ्टर द मैरिज आई हैव डन दैट। और मेरी ਜਿਹੜੀ स्ट्रेंथ हैगी आ, मैं एक हार्डवर्किंग पर्सन है। और मेरी वीकनेस यही है कि मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जानी हाँ। ते मैं जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव पर्सन है। ठीक है, वेरी गुड। तो मैं अपनी लाइफ च हमेशा बच्चे को एजुकेट करना चाहनी हूँ, ताकि वो अपनी लाइफ च बहुत अगे बढ़ सकन। ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू सर। आरती, एक मेरा क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, कि अगर मान यस लीजिए सर। अगर आपको केवीएस में जॉब नहीं मिलती है, ठीक है, आपके पास क्या प्लान बी क्या है? सर मैंने तो अपना इसमें 100% दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नहीं भी मिलती तो मैं अपनी जो वीकनेस है उस पर वर्क करूंगी। मैं देखूंगी कि मेरे में कहाँ कमी रह गई है, तो मैं इसको जो है पूरा करूंगी, और देन उसके बाद मैं फिर से इसमें अप्लाई करूंगी। ठीक है, कोई रिसेंट कमी आपके अंदर की, या कोई वीकनेस जिस पर आपने ओवरकम किया हो और अब वो आपकी वीकनेस नहीं हो, है कोई ऐसी वीकनेस? यस सर, यस सर, यस सर। मुझे बहुत जल्दी जो है गुस्सा आ जाता था, बट जो है आफ्टर बेबी दैट धीरे धीरे वो चीजें बहुत ज्यादा कम हो गई। अब इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आता, बहुत कम हो गया, काम डाउन हो गई हूँ मैं। पहले बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। ठीक है, वेरी गुड, नाइस। यस हो सर। गया, आपका मॉक कंप्लीट हो गया। काफ़ी अच्छा ओके मॉक था सर। आरती। ठीक है, यस सर। और मुझे काफ़ी मज़ा आया आपका मॉक इंटरव्यू लेने में। ठीक है, आप कल शायद आपसे मेरा इंटरेक्शन हुआ था आरती। यस सर, मैंने दोनों दिन अपना इंट्रोडक्शन दिया था आपको। हम्म। तो जो मुझे लगा था हल्की सी लुक में, वो आज आपने फुल फ्लेज अपने मॉक में दिखाया। ठीक है, और ओके सर। काफ़ी अच्छा था, इम्प्रेसिव था। चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड है आपके इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, और मुझे ओवरऑल ऐसा लगता है कि आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हो केवीएस के लिए। ठीक है, कुछ चीज़ों पे आपको सर काम करना। कॉन्फिडेंस वगैरह। हाँ, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस अच्छा था आपका। यस सर। ठीक है, और काफ़ी ठहराव था। जैसे आपने बोला ना लास्ट में कि मैं एंगर इशू था, तो आपने वेल प्लेड, मतलब मैं खुश हुआ उस बात को सुन करके। आपने जो एकदम अपोजिट बात पूरी फील कराई मुझे, मैं एक्चुअली मैं वही फील कर रहा था। और आपने बताया कि मेरी वो वीकनेस रही है, तो वेरी गुड, आपने अच्छे से वीकनेस पे काम किया। और जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप अपनी वीकनेस बताओ जिस पे आपने कहा, तो आपने इंस्टेंट जवाब दिया। मेरे को वो सबसे बेटर लगा, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, तो सोचा नहीं मैंने हाँ वो क्या बोलना है। इंस्टेंट, हाँ इंस्टेंट रिस्पॉन्स आपका मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। इसके अलावा ओवरऑल आपने जो टॉपिक उठाया वो भी एक यूनिक टॉपिक है। ठीक है, और अच्छा टॉपिक लगा। ठीक है, और यस बच्चों सर, की, इसलिए मैंने थोड़ा अलग लिया है। हाँ हाँ अलग है, अच्छा है, वेरी गुड। और इसके अलावा आपने जब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, तो वो भी इंट्रोडक्शन, और फिर मैंने लास्ट आपको जब बोला कि आप अपना पंजाबी में इंट्रोडक्शन दो, तो वो भी आप एट सडन आपने स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी अच्छा था वो भी। ठीक है, और ऐसा वहाँ पर भी हो सकता है, वहाँ आपसे पंजाबी में इंट्रोडक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि टीजीटी और ओके। पीजीटी में ऐसा ही हुआ था।
ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस वालों से मतलब उनसे, हाँ जहाँ के वो थे। ओके हाँ, सर। रीजनल लैंग्वेज में ही उनसे लिया गया। तो काफ़ी ओवरऑल ठीक है। अब आप बताओ आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कहाँ पर क्या फील किया, वो थोड़ा सा बताओ, या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिए। सर कमियां आप बताएंगे ना, कमियां नहीं, आप आपको बताएंगे क्या कहाँ लगा? पर क्या कमी नहीं, रह गई है। मैं जरूर बताऊंगा। आपको क्या लगा, आपने ओवरऑल अपने आप को सेटिस्फाई किया? क्योंकि क्या होता है कि एज कैंडिडेट है ना, हम आपको भी एक स्टैंडर्ड देते हैं, यस सर। है ना, एक मेजरमेंट देते हैं कि हमें यहाँ तक जाना है, या मैं शायद जो कहना चाहती थी वो डिलीवर नहीं हो पाया, या मुझे लगता है कि मुझे सर इसको और बेटर करना चाहिए, तो वो बताइए आप। सर जो है डेमो में जो है मैंने ना एक जगह पे मैंने सोचा था कि वहां पहले मैं लिखूंगी कि क्या क्या शौर लगता है ये सब लिखूंगी, बट मैं उसको नहीं लिखा और मैं तुरंत उस पे स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैंने सुना है कि वहां पर खाली 5 मिनट मिलते हैं, तो 5 मिनट में आपको अपना सब कुछ समेटना होता है डेमो में। तो इसलिए फिर मैंने अंदाजा 5 मिनट का ही रखा। तो देखो सर वहां कितना वो मिलता ठीक है, था कि आरती, ऐसा तो नहीं लगा कि। सुनो मेरी बात, अगर वहां कितना मिलता है उससे छोड़ दो, आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो। उसको शॉर्ट करना बाद की बात है ना। आप अपना पहले क्रीम ओके। तो दो, आप एटलीस्ट अपना पूरा परफॉर्मेंस तो दो, तभी तो उसको समाप्त करोगे ना। आप 5 मिनट के लिए प्रिपेयर मत करो, आप मिनिमम 10 मिनट के लिए तो एटलीस्ट प्रिपेयर करो ही करो, जिसमें आप एक पूरा पैकेज दो, है ना। टीचिंग का एक पूरा पैकेज होना चाहिए जिसमें आपके कॉन्फिडेंस का भी टेस्ट हो जाए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का भी टेस्ट हो जाए, बच्चों से इंटरेक्शन का भी टेस्ट हो जाए, आप टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो इसका भी टेस्ट हो जाए, और वो टॉपिक की नॉलेज भी ओवरऑल 10 मिनट के अंदर आप इतनी दे चुके हो कि बच्चे ने अगर 10 मिनट भी सीख लिया तो काफी कुछ सीख लिया उसने। ठीक है, पुरानी उसकी यस नॉलेज सर। से कैसे रिलेट। तो ये 10 मिनट के अंदर हमें कंप्लीट एक ओवरऑल पैकेज रखना है। अब उस 10 मिनट को 5 मिनट किया जाना पॉसिबल है, लेकिन आप स्टार्ट ही 5 मिनट के लिए करोगे तो आप बहुत सारी चीजें भूल जाओगे। ठीक है, तो अभी यस एटलीस्ट 10 मिनट रखो, अगर 15 मिनट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम को बाद में करना। ठीक है, मैनेज बाद में करना, अभी आप ठीक है पहले उस चीज को अच्छे से परफॉर्म करो, फिर टाइम को शॉर्ट करते जाओ, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपके पूरे डेमो टॉपिक में क्या क्या हाईलाइट है। हाईलाइट को इकट्ठा करो, यस सर। और 5 मिनट का करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 ही मिनट मिलेंगे, 15 मिनट भी मिल सकते हैं आपको, 10 मिनट भी मिल सकते हैं, इट डिपेंड्स। और पीआरटी के इंटरव्यूज में कैसा रहेगा, वो पीआरटी के इंटरव्यूज होंगे तब पता चलेगा, ये टीजीटी यस पीजीटी का सर। था सिर्फ। ठीक है, यस तो इससे आप अंदाजा सर। सिर्फ इतना ठीक लगा था सकते। डेमो। डेमो ठीक था मेरा। हाँ, डेमो ठीक था आपका, इसमें थोड़ा परफॉर्मेंस को और ऐड करो। ठीक है, मतलब और एक्टिविटीज कराऊं इसमें। हाँ, और एक्टिविटीज को आप ट्राई कर सकते हो, और आपने बहुत शॉर्ट दिया था, ये एक कमी थी। यस सर। ठीक है, और आप सर ये सिंगिंग भी एक करते, मैंने आप एक। सिंगिंग भी करते, सर सिंगिंग सिंगिंग भी कर लेते हैं। सर सिंगिंग में पंजाबी शब्द आता है मुझे। हाँ, नहीं, मुझे जब आपने हाउ डू यू डू आप कह रहे थे तो ऐसा लगा मुझे कहीं ना कहीं आप सिंगिंग में वो तो कंफर्टेबल आता है। है, वो बच्चे बच्चा है ना साथ में, तो अच्छे से आता है वो। हाँ, बच्चे को सिंगिंग, करने के लिए सब आता हाँ है। हाँ हाँ, तो आप ना थोड़ा सा अपने इसमें ना सिंगिंग को थोड़ा ऐड कर लो। ठीक है, मतलब और स्टार्ट, ज्यादा। हाँ स्टार्ट ऐसे कर दो, या कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसी, जरूरी मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये डेमो टॉपिक अपने इंटरव्यू में देना। आप टॉपिक सारे डिफरेंट डिफरेंट आपको प्रिपेयर करने हैं, और वहां पर क्या टॉपिक दिया जाएगा उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन आप उसमें ना कहीं अपनी सिंगिंग को ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो बड़ा अच्छा लग रहा था जब आपने स्टार्ट किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि काफी इंटरेस्टिंग सी डेमो होने वाली है। फिर आपने उसको वहीं छोड़ दिया था, फिर आगे भी मैंने कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया था कि कोई एक्टिविटी आप ऐसी कराएंगे जहां पर कुछ आप ऐसा कर रहे ओके हो। ओके। ठीक है, तो उस चीज को आप कर सकते हैं, सर वो फिर मैं इसमें काफी एक अच्छा था, मतलब पोम ऐड स्टार्टिंग कर आपने सकती जब हूँ। करी, जब आप वो विस्परिंग थी आपकी जो हाउ डू यू डू वाली, तो वो काफी अच्छी लगी मुझे सुनने में। ठीक है, सर इसमें फिर मैं एक पोम ऐड कर दूंगी तो वो हाँ ऐसा कर दो, ये भी बेटर है। ठीक है। ठीक है, बाकी ओवरऑल ठीक है यस आरती, सर। मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप अबव एक्सपेक्टेशंस थे। ठीक है, तो यस सर। वो मुझे अच्छा लगा। सर ये उसका रिजल्ट नहीं आया, उसी पे डर लग रहा है, कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। अच्छा, आप डिप्लोमा कैंडिडेट हो? यस सर। डीएलएड किया हुआ आपने? यस सर डीएलएड किया हुआ है। ठीक है, नंबर क्या है आपके आरती? सर 142। कैटेगरी? जनरल कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी। जनरल। ठीक यस है, सर। वैसे रिलैक्स रहो, चीज़ें सॉर्टेड है आपके लिए, और आपको जैसे ही मौका मिलता है ना, मुझे लगता है कि आप सिलेक्शन निकाल के लाओगे। ठीक है, बस अपने आप को फोकस करो, जहाँ पर जो एरिया वीक है या जिस एरिया पे काम करना है उस एरिया पे काम करो। ठीक है, डेमो टॉपिक में परफॉर्मेंसेस को सर देखो कैसे ऐड कर सकते हो। ठीक है,
और आप इंस्टेंट रेडी रहते हो, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। और प्रैक्टिस करो, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, अपनी मिरर के सामने प्रैक्टिस करो यस जितना हो सकता है। इससे थोड़ा सा आपको ना हैबिचुअल हो जाओगे आप, थोड़े से फैमिलियर हो जाओगे आप टॉपिक से, कंटेंट से, क्वेश्चन से, उस इन्वायरमेंट से, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। बाकी यस ओवरऑल सर। ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछो, अदरवाइज आप एनी टाइम कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते सर मैंने ना एक ऐड किया था, बट मैंने नहीं किया इसमें। मैंने इस तरह से एक पपेट बनाया हुआ है, और मैं चाहती हूँ जब मतलब बच्चों से मैं इंटरेक्शन करूँ, पूछूं तो मैं इसके माध्यम से पूछूं। हाँ, क्या पसंद है? हो। ले पानी जा सकते हो, पूरी, ले तो जा इस सकते तरह हो, ले से। जा सकते हो, ले जा सकते तो चाहे मैं उसमें वो पोम ऐड करूं या ना करूं, मैं इसी के माध्यम हो। से अच्छा बच्चों को बता सकती, पूछ सकती हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये ले जाने को मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता तो मैं उनसे टाइम लेके विद इन 1 मिनट में मैं इसको बना लेती हूँ, पर 1 मिनट मुझे लगता है। ठीक है ठीक है, ले जाने को मिल तो जाएगा आपको इससे वैसे। जो ये तो हाथ में पकड़ के ले जाना ना। साड़ी पहनी होगी तो हाथ में कैसे पकड़ के लेके नहीं, आपके जाऊंगी? डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आपके हाथ में हो तो आप उसमें ले जा सकते हो, ठीक है। उसके अंदर फोल्डर में डाल के लेके जा हाँ, सकते फोल्डर में हैं। डाल के ले जा सकते हो। जैसे और वैसे क्या है मैं बताता हूँ आपको, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स है ना, टीएलएम लेकर के गए थे टीजीटी पीजीटी में, ओके ठीक है। सर। तो अलाउ आपको कर देंगे, अंदर तो अलाउ कर देंगे। बस वो जब गेट पर एंट्री होती है, जब अंदर आप इंटरव्यू रूम में जाते हो, तो वहां पर आपको कैसे भी करके ले जाना है, बस एंट्री ले लेनी है इससे, ठीक है। और फिर वो आपको ये वहां तो पर अंदर जाके ही रख परफॉर्म। देंगे, पता भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ बस। छोटा सा है। तो मैं इससे बच्चों से इंटरेक्शन कर सकती हूँ, देन उसके बाद फिर चाहे फोन करूँ या ना करूँ, बट इसी से बहुत मुझे लग रहा है हो जाएगा। हाँ हाँ, बस यही काम कर दो, अच्छा लगेगा ये टीएलएम, ठीक है ना। यस सर। अलग भी है। अच्छा लगा, मेरे को देखा मैंने तो अच्छा लगा। सर मैंने ना कुछ सर मैंने कुछ वीडियोस जो बनाई हुई है अपने चैनल पे, मैं आपको सेंड कर दूंगी लिंक, आप देख लीजिए। कोई कमी वगैरह जो भी होगा, मैंने और भी टॉपिक के ऊपर बनाई हुई है, तो इस तरह से जस्ट फॉर प्रैक्टिस बस। देखो मैं वीडियो तो नहीं देख पाऊंगा, बट लेकिन आप जो ओके अभी सर। आपने हाँ डेमो दिया है, आपको क्लासेस में मौका दूंगा मैं मॉक देने का, उसमें ओके सर। आपको ओके ज़रूर, सर। ठीक है ना, उसमें टॉपिक का भी मौका ठीक है दूंगा, सर। तो उसमें सभी के साथ मैं आपको ज़रूर फीडबैक दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, बाकी ठीक है सर। ओवरऑल अच्छा बाकी है आपकी, ठीक अच्छा रहा है। मेरा। हाँ अच्छा है, ओवरऑल इंटरव्यू आपका अच्छा है। बस फोकस करो कि आप थोड़ा सा डेमो में परफॉर्मेंस को ऐड कर दो, ठीक है। और अच्छा, ठीक है सर। हम्म, सर आपने कहा था कि आप मार्क्स भी बताएंगे। हाँ चलो। आरती, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने यस बारे सर। में कुछ बताइए। यस सर।